अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग विद धरती में मां तव्हांजी होस्ट अज़रा ख़ान। कीअं आहियो? सभु ठीकु आहियो? उमेद कयूं था ठीकु हूंदव ऐं हमेशह वांगुरु अॼु बि असांजी इहा दुआ आहे त जिथे बि हुजो ख़ुशि हुजो, सदाईं गुलनि जा महकंदा ऐं मुस्कुराईंदा रहो। ऐं सुबुह सुबुह जो जेको आगाज़ आहे उहो असां करे छॾियो आहे पंहिंजे प्रोग्राम जे थ्रू। ऐं हमेशह सुबुह जी जेका शुरूआति आहे उहा सुठी ई थियणु खपे ऐं सुठी करणु बि खपे ऐं सुठे मूड में करणु खपे। जॾहिं बि तव्हां सुबुह सुबुह सां तव्हांजो मूड जेको आहे उहो सुठो हूंदो आहे त पोइ जेको आहे न सॼो ॾींहुं असांजो सुठो गुज़रंदो आहे ऐं माण्हू जेको आहे न हल्को फुल्को महसूसु कंदो आहे। ऐं सभ खां जेका इम्पोर्टेंट जेका शइ आहे उहा आहे निंड। जेका निंड पूरी हूंदी आहे त उहो पूरो ॾींहुं असांजो सुठो गुज़रंदो आहे। त कोशिशि कयो त जेके सुबुह सां सवेर उथण वारा आहिनि उहे राति जो जल्दी सुम्हनि। ऐं हाणे त सर्दी आहे, हाणे त सियारो आहे त उअं ई बि माण्हू खे निंड अची वेंदी आहे। हूअं असां गर्मियुनि में चवंदा आहियूं त भई निंड घटि थी अचे ऐं अजीब फील थींदो आहे। इन जे करे जेको आहे तव्हांखे निंड बि हाणे मौक़ो आहे सियारे में सुठी निंड करण जो। ऐं सियारे जी जेका राति आहे उहा इलाही वॾी राति हूंदी आहे चवंदा आहिनि बनिस्बत ऊन्हारे जे। त सियारे जी राति वॾी आहे, सुम्हण जे लाइ खोड़ सारो टाइम मिले थो त इन में माण्हू पंहिंजी निंड खे प्रॉपर पूरो करे ऐं सुबुह जो जेको आहे न फ्रेश थी उथे करे त पंहिंजो जेको बि कमकार आहे, चाहे तव्हां स्कूल गोइंग आहियो, यूनिवर्सिटी वञो था, कॉलेज वञो था या कंहिं ऑफिस में वञो था त तव्हां जीअं फ्रेश हुजो। सो बहरहाल असां हाशिम खे सलाम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? बिल्कुलु ठीकु, ज़बरदस्त। अॼु जेको न माना हो चवंदसि त भई हिकु त कल्ह तव्हांजी सालगिरह हुई, उन खां पोइ वरी हाशिम अॼु वॾो थी वियो आहे न दुनिया में ईंदो आहे त पोइ वॾो थींदो आहे। अॼु वरी मूंखे डायरेक्शन बि ॾिनी अथई त डायरेक्टर जे हिसाब सां हाणे उस्ताद थी वियो तूं मुंहिंजो। अॼु हाशिम मूंखे डायरेक्शन ॾिनी आहे त माना उस्ताद बि थी वियो न मुंहिंजो। न उस्ताद इन जो न आहे, उस्ताद न, मां ई चई पाण बि सिखंदो आहियां। अच्छा, माने पंहिंजो फ़ाइदो तो करे। ट्रेनिंग मुंहिंजी पंहिंजी हुई। मूं सम्झो त मूंखे त सेखारी पियो पर ही वने त सिखे थो। अच्छा, हारमोनियम मां कोन थी सिखा पई, बाक़ी ॿी डायरेक्शन ॾिनसि, ही ॻाल्हि आहे, हे मूवमेंट कर, ही कर, ये सुठी ॻाल्हि आहे। मतलब ॿुधाए त चवण जो मक़सदु आहे त इंसान नामुकमल आहे को बि माण्हू। हा, परफेक्ट न आहे। मुंहिंजूं बि घणियूं ग़लतियूं हिन में थींदियूं हूंदियूं जेको मां तोखे ॿुधाईंदी पई ही न ही वॼा। हा, गीत को पसंदि न आयो, न नथो वणे, मज़ो नथो करे, ही कर, त माना आउं तव्हांखे सेखारींदुमि। बिल्कुलु सिखो था। ऐं हक़ीक़त इहा ई आहे त वाक़ई में ई को बि माण्हू जेको आहे उहो जेको आहे न परफेक्ट कोन्हे को। ऐं जेको आहे हमेशह असां कुझु न कुझु हिक ॿिए खां सिखंदा आहियूं, हमेशह असां कुझु न कुझु हिक ॿिए खे वंडींदा आहियूं। त इहे बि नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि जेके ज़रूरी न आहे त तव्हां अगरि आउं होस्ट आहियां त मां चवां त न मूंखे केरु डायरेक्शन छो ॾिए, मां सही कंदी आहियां, भई न ईअं न आहे। त तव्हां जा जेके कुलीग्स आहिनि उहे बि तव्हांखे कुझु ॿुधाए सघनि था टिप्स सुठियूं। ऐं हमेशह माण्हू ईअं चवंदा जेके पंहिंजा कुलीग्स हूंदा आहिनि न या असां जिन सां जुड़ी कमु कंदा आहियूं, असां चवंदा आहियूं सभु सुठे तरीक़े सां कमु कनि। ऐं परफेक्ट जो नालो असां इस्तेमालु कोन्ह कंदासीं छो जो परफेक्ट कोई बि कोन्हे को, इंसान ई कोई परफेक्ट कोन्हे को। हा, बाक़ी अलाह साईं जी तरफ़ां असां परफेक्ट ठहियल आहियूं, सुठा ठहियल आहियूं, अलाह साईं जो शुक्र आहे। पर जेके कमकार रोज़मर्रा जन ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, इंसान उन हिसाब सां कोई बि परफेक्ट न आहे, हर को हर रोज़ सिखंदो आहे, त असां बि सिखंदा आहियूं। सो बहरहाल सुबुह जी शुरूआति जी सभिनी खे ख़बर आहे चांहि सां कंदा आहियूं। ऐं चांहि जेका आहे उहा असां वटि वाइटल आहे, वाइटल पीओ ज़िंदगी जियो। त वाइटल वारनि हिकिड़ो ख़ूबसूरत मौक़ो ॾिनो आहे, सुनहरी मौक़ो ॾिनो आहे, त उन मां तव्हां फ़ाइदो वठो। हिननि जो चवणु आहे त जितने ज़्यादा पैक उतने ज़्यादा ख़रीदने के मौक़े। त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेतिरा तव्हां पैक ख़रीद कयो ओतिरा तव्हांखे मौक़ा मिलंदा ऐं तव्हां कुरंदाज़ी में शामिलु थी वेंदो। कुरंदाज़ी में शामिलु थियण खां पोइ जेके इनाम हिननि रखिया आहिनि उन्हनि में आहे सभ खां पहिरियां आहे उमिरि जो टिकेट आहे, पंहिंजो घरु आहे, उन खां अलावा सोने जा सिक्का बि आहिनि, उन खां अलावा स्मार्ट फ़ोन्स बि आहिनि, उन खां अलावा जेको आहे खोड़ सारियूं ॿियूं शयूं बि आहिनि जेके ही जेको आहे कुरंदाज़ी जे ज़रिए असांखे मिली सघनि थियूं। त तव्हां बि वाइटल मां फ़ाइदो वठो, जेतिरो थी सघे खे वाइटल जा पैक ख़रीद कयो। उहो जेको लकी ड्रॉ नंबर हूंदो आहे उहो तव्हां सेंड कयो ऐं पोइ उन में शामिलु थी वञो कुरंदाज़ी में। ऐं कुरंदाज़ी में शामिलु थियण खां पोइ थी सघे थो त जेके विनर आहिनि, लकी विनर, उहो तव्हां हुजो। सो बहरहाल वाइटल पीओ ज़िंदगी जियो। ऐं वठो था ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ ख़बर आहे तव्हां सभिनी खे त खोड़ सारा महिमान हूंदा, खोड़ सारी कचहरी हूंदी, गॾो गॾु म्यूज़िक हूंदो, खोड़ सारियूं शयूं हूंदियूं। सो ब्रेक खां पोइ वरी मिलूं था।
वेलकम बैक जी, हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार चवंदा। ऐं जीअं जेको आहे असां वापसि ईंदा आहियूं त असां वटि उअं ई खोड़ सारा महिमान हूंदा आहिनि, खोड़ सारी कचहरी हूंदी आहे। मुंहिंजो वॾे जेको आहे नक लॻे थो बंदि थींदो थो वञे, आवाज़ विच विच में ख़राबु थो थिए। उहा ई ॻाल्हि आहे त मौसम जो असरु त पए थो न इंसान जी सिहत ते, त जेतिरो थी सघे माण्हू पंहिंजो ख़्यालु रखे। सो बहरहाल महिमान असां सां गॾु आहिनि, ऐं अॼु बि जेके महिमान असां सां गॾु आहिनि उहे बि कंहिं तारीफ़ जा मोहताज कोन्हनि। हमेशह उन्हनि खे तव्हां किथे न किथे कंहिं प्रोग्राम में ॾिठो हूंदो, ॿुधो हूंदो, ऐं उनजी जेका गुफ़्तगू आहे या उनजी जेका कचहरी आहे हुन मां कुझु न कुझु सिखियो हूंदो। छो जो प्रोग्राम जो मक़सदु करण जो ई इहो हूंदो आहे त असां कुझु न कुझु सिखूं। ऐं 2 कलाक वेही करे असां अगरि टीवी ते प्रोग्राम ॾिसूं था त उन मां ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे का अहिड़ी शइ हूंदी आहे जेका असांखे सिखण जे लाइ मिलंदी आहे। त बिना देरि असां पंहिंजे महिमाननि जो जेको आहे कराईंदा हलंदासीं पंहिंजो तारीफ़। अॼु जेके महिमान आहिनि, जेके मुंहिंजे लेफ्ट राइट हैंड ते आहिनि, उहे जेके आहिनि इलाही सुठो अॼु प्रोग्राम थियण वारो आहे। ऐं हमेशह ई असांजो ही पूरो जेको हफ़्तो हलियो आहे, गुज़रियो आहे, असां ॾाढा सुठा प्रोग्राम कया आहिनि। इन में स्पेशली मूंखे इलाही सुठा जेके गेस्ट जे हवाले सां मां खोड़ सारियूं शयूं सिखियूं आहिनि। त अॼु बि जेके गेस्ट मौजूदु आहिनि, त असां हमेशह कुझु न कुझु करण जो सोचींदा आहियूं न, त असां अहिड़ो को कमु कयूं जंहिं मां को फ़ाइदो बि हासिलु थी सघे, असांखे फ़ाइदो थिए ऐं उन मां कुझु अर्निंग बि थिए। त अॼु बि जेको आहे असां हूअं बि असां चवंदा आहियूं त हिकिड़ो जेको पौधो आहे या वण टिण ने पोखण असांजे लाइ लाज़िम हूंदा आहिनि, उअं ई बि असांखे उन्हनि मां ऑक्सीजन मिलंदी आहे। त जेके गार्डनिंग कंदा आहिनि, जेके नंढा नंढा गार्डन कोन ॾिसंदा माण्हुनि जे घरनि में हूंदा आहिनि, छतियुनि ते हूंदा आहिनि, स्कूल्स में, हॉस्पिटल में, ॾिसण में ई कहिड़ा सुठा लॻंदा आहिनि, पर उहे जॾहिं घरनि में कबा आहिनि उन जो छा फ़ाइदो आहे ऐं सिर्फ़ु खाइण जे हद ताईं फ़ाइदो आहे या असां उन्हनि मां अर्निंग बि करे सघूं था। ऐं इन शोबे सां रिलेटेड अॼु माण्हू असां सां गॾु आहिनि। ऐं असां सभ खां पहिरियां जेको आहे मरघूब अहमद साहब असां सां गॾु आहिनि, उन्हनि खे अब्बासी साहब असां उन्हनि खे वेलकम कंदासीं, उन खां पोइ पंहिंजी कचहरी खे कंटिन्यू कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, फर्स्ट क्लास, शुक्रिया। आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू। उन खां पोइ वरी जेको आहे हमेशह असां जॾहिं औरतुनि जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त असां चवंदा आहियूं न असांजो असां मतिलबु मुआशिरो असांजो अहिड़ो आहे, छोकिरियूं नथा पढ़ाइनि, छोकिरियूं अॻिते न आहिनि, औरतूं असांजो एतिरो अॻिते न आहिनि, पर ईअं बि न आहे। असां हिन वक़्तु जेको आहे हूअं असां 50-50 चई सघंदासीं, पर हाणे जेको आहे न असां वटि बि एतिरो थी वियो आहे, असां वटि एतिरो रुझान अची वियो आहे त अॼु जी औरत बि कंहिं मर्द खां घटि न आहे ऐं न ई पोइते आहे। सो औरतुनि लाइ जॾहिं बि मां उन्हनि जी डेज़िग्नेशन या उन्हनि जो प्रोफाइल साम्हूं ईंदो आहे त हिकिड़ी औरत थी करे अगरि एतिरियूं सारियूं ज़िमेदारियूं संभाले त हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे। असां सां गॾु आहिनि फरीहा आकिब साहिबा, गॾु आहिनि उहे असिस्टेंट जेको आहिनि डायरेक्टर रशियन हाउस इन कराची आहिनि। उन खां अलावा जेको आहे फैशन डिज़ाइनर आहिनि, एंकर पर्सन आहिनि, इवेंट मैनेजर आहिनि, सोशल एक्टिविस्ट आहिनि, खोड़ सारियूं शयूं आहिनि, अञा मां घटि थी पढ़ां पई। सो सभ खां पहिरियां असां फरीहा खे वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। आप सब? अच्छा, उन खां पोइ जेको आहे तव्हांखे ख़बर आहे त जॾहिं बि असां पंहिंजो प्रोग्राम स्टार्ट कंदा आहियूं त म्यूज़िक ज़रूरी हूंदी आहे, ऐं जॾहिं म्यूज़िक न हूंदी आहे त पोइ असांजो जेको आहे न पंहिंजो प्रोग्राम उहो फिको फिको लॻंदो आहे। त अॼु असां वटि जेको आहे इन जी कमी खे पूरो करण जे लाइ रीना नाज़ सां गॾु आहे, उन्हनि खे वेलकम करे थो। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? जी मां ठीकु आहियां, तव्हां ॿुधायो? मां बिल्कुलु ठीकु आहियां, तव्हांखे बि वेलकम कयूं था। अच्छा, असां जेका न पंहिंजी कचहरी जेका आहे उहा जेका स्टार्ट वठंदासीं जेको आहे सर खां पहिरियां त पुछंदासीं त ज़ाहिरी ॻाल्हि हाणे एॾो इम्पोर्टेंट टॉपिक आहे हिकिड़ो गार्डनिंग ऐं किचन गार्डन। जेका गार्डनिंग आहे उन मां असां सिर्फ़ु घर में ई करे ख़ूबसूरत पंहिंजो घर करे सघूं था। अच्छा सर, जब सबसे पहले तो आप एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले जो मेरा सवाल होगा ना आपसे वो ये होगा कि एक तो जहन में आता है कि गार्डनिंग करने से हमारा घर खूबसूरत हो जाएगा और किचन गार्डनिंग भी लोगों को पसंद है। वैसे भी आप सहन में देखें, अगर बड़ा घर है तो उसमें लोग कर लेते हैं, तो गार्डनिंग सिर्फ खूबसूरती के लिए करते हैं लोग या उससे हमें क्या फ़ायदा है? सबसे पहले तो ये बताएं। गार्डनिंग जो करता है उससे सबसे पहले तो उसे शौक़ होता है, उसकी हॉबी होती है, फिर वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीलियाँ आती जाती हैं। अच्छा, गार्डनिंग एक मुकम्मल नाम है जिसके अंदर ऑर्नामेंटल गार्डनिंग भी आती है, ज़बाइशी आराइशी भी आती है, इंडोर प्लांट्स भी आते हैं, कैक्टस भी आते हैं, किचन गार्डनिंग भी आती है। इस तरह बहुत सारी ये गार्डनिंग मिलकर उसको एक गार्डनिंग का नाम दे देते हैं। लेकिन इसमें एक सेक्शन
कह लें कि किचन गार्डनिंग है, वो जो किचन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, उनको ग्रो करना। इस तरह इंडोर प्लांटेशन भी है कि बाद लोगों के पास जगह ही नहीं है, मुश्किलात हैं, जगह छोटी है, तो वो इंडोर प्लांटेशंस कर सकते हैं अपने लिए, जिसमें उनको ऑक्सीजन मिलती है, अपने बंद कमरों में उनकी आबो हवा फिल्टर करते हैं वो प्लांट्स। इसी तरह जगह की शॉर्टेज में आप वर्टिकल गार्डनिंग भी कर सकते हैं कि ये चीज़ हमारे पास जगह नहीं है, हम क्या करें, तो उसमें आप वर्टिकल गार्डनिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा सर, मज़ीद बात करने से पहले ये मैं आपसे पूछूंगी कि इस शोबे में आपको कितने साल हो गए हैं, किस उम्र से आपने ये जो है शोबा सिलेक्ट किया और किससे इंस्पायर हुए, पौधों से हुए या किसी को करते हुए देखा? ये तो वही जवाब है जो होता है, लेकिन मेरे साथ हकीकत में है कि ये बचपन से ही मुझे था। अच्छा। या बाय बर्थ कह लें, बाय नेचर, जो भी था कोई ऐसा नहीं था या किसी की ऐसी मसरूफियत नहीं थी कि वो गार्डनिंग कर रहा हो। सही। उस वक्त गार्डनिंग बस इस लेवल तक होती थी कि घर में सहन या क्यारियाँ होती थी, उसमें कोई अमरूद का, कोई आम का, इस तरह के कोई दरख्त होते थे। अब तो खैर वो खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल। तो मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कि जिससे ना मैं इंस्पायर होकर कर रहा हूँ, बल्कि मुझे अल्लाह ताला ने इस नेचर लवर शुरू से ही किया। उनको देख के ही मुझे शौक हुआ। अच्छा। उनको ही देख के चला हूँ। सही। तो मतलब जैसे आपको शुरू से प्यार था? जी, पौधे मुझे बहुत अच्छे लगते थे। पौधों से शुरू से ही? जी। अच्छा, अभी आपने पहले जो सबसे पहले अपनी जिंदगी में ये काम स्टार्ट किया था, कहाँ से किया था? क्या आपने पहले ही मतलब कोई चीज़ ऐसी पौधे लगाए थे, क्या किया था? नहीं, वो घर के अंदर ही रिहाइश में क्यारी थी, छोटी सी जगह थी, उस वक्त होती थी, हर घर में ही छोटी बड़ी क्यारियाँ मौजूद होती थी, तो उस पे ही मैं करता रहता था। कुछ पौधे लगा लिए, कभी कोई बीज बो दिए उसके अंदर, कुछ इस तरीके से, बस यही शुरुआत थी मेरी। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो सुठी ॻाल्हि आहे। अॼु खोड़ सारी कचहरी कंदासीं ऐं पुछंदासीं कहिड़ो तरीक़ो आहे, पौधा जेको आहिनि उहो कीअं तयारु थींदा आहिनि ऐं जेको आहे गर्मियुनि में कीअं तयारु करणु खपनि, सर्दियुनि में कीअं तयारु करणु खपनि, खोड़ सारे सवाल आहिनि। पर हेॾा फरिया भी वेठी है ऐसा साथ, उन्होंने खा भी पूछना सी। फरिया, आप तो माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड खातून है और आपका जो है ये प्रोफाइल ही ये बताता है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि भाई इतनी सारी जिम्मेदारी और जो भी आपका ये लिखा हुआ है, पूरा पेज मेरा भर गया है, तो माशाल्लाह सबसे पहले तो ये, और ये कैसे आप मैनेज कर लेती हैं, क्योंकि आप फैशन डिज़ाइनर भी हैं और डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं रशियन हाउस इन कराची, उसके अलावा स्पोर्ट्स से भी आपका ताल्लुक है। पहले तो ये बताइए मैनेज किससे होता है, टाइम कहाँ से निकालती है आप? शौक का कोई टाइम नहीं होता और कोई मोल नहीं होता। सही। मुझे शौक है, जॉब मैं रशियन हाउस में करती हूँ, लेकिन ये बाकी जो चीज़ें हैं वो मेरा पैशन है। अच्छा। और पैशन के लिए आपको ना टाइम चाहिए और ना ही जो है आपको ऐसी कोई चीज़ चाहिए, बिकॉज आई एम डूइंग दिस फॉर खुद के लिए। जब आप खुद के लिए करते हो तो फिर आप टाइम निकाल लेते हो। अच्छा, वैसे जाहिर सी बात है जॉब तो आपकी अपनी जगह पे है, लेकिन दूसरी जो चीज़ों में आपने ये इंटरेस्ट रखा हुआ है, सबसे ज़्यादा काम करके आपको कौन सी चीज़ लगी कि यार इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, स्पोर्ट्स पे करना चाहिए, एजुकेशन पे करना चाहिए, या जैसे आपने फैशन का लिया हुआ है उस पे करना चाहिए? आपको सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सी चीज़ पसंद है? बहुत ही मुश्किल है बताना कौन सी चीज़ सबसे बेहतरीन है और कौन सारी ज़रूरी है। अच्छा, मैंने जब फर्स्ट टाइम फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ गया था तो मैं लेदर जैकेट्स डिज़ाइन करती हूँ। अच्छा। हाँ, तो मेरे पास जो है पहले मेल्स के लिए मैं करती थी, और अब जो है मेरे पास फीमेल्स के भी आते हैं कि आप हमारे लिए भी डिज़ाइन करें, लेकिन वो कुछ अलग किस्म के, उसमें एसेसरीज भी लगवाती हैं और चीज़ें भी लगवाती हैं, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होना शुरू हो गया था। मैंने फिर मेल की तरफ ही फोकस किया, लेडीज़ को ख़त्म करके। अच्छा। हाँ, स्पोर्ट्स मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, जबकि अब जो है फिज़िक देख के आप लोग ये सोचो कि यार ये स्पोर्ट्स में क्या कर रही है, बिकॉज जो गेम मैंने पसंद किया है उसके अंदर ना ही आपको लड़का लड़की का कोई उसमें होता है, और ना ही उसमें एज लेवल का होता है, और ना ही उसमें हाइट देखी जाती है। इट इज़ जस्ट योर पैशन, ठीक है, कि आपको खेलना आना चाहिए और आपको मोहब्बत होनी चाहिए गेम से। टाकरा, स्पार्क टाकरा। मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ इंटरनेशनली, वर्ल्ड चैंपियनशिप में एज अ कोच। अभी तक की मैं पाकिस्तान की पहली कोच हूँ जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। हमने इंडिया को, ईरान को हराया था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त।
माशाल्लाह सा। अच्छा, वैसे आप स्पोर्ट्स तो बहुत हैं, जैसे आपने ये बता भी दिया कि उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, और नहीं, बिल्कुल भी फिर नहीं। भी किस एज की खवातीन उसमें पार्टिसिपेट करती है? देखिए, अनटिल अनलेस आप जो है एक्टिव है, बिकॉज ये गेम जो है सैंड गेम देखा है आपने, जो बीच पे खेला जाता है, ये उसी तरह से होता है, लेकिन इसमें जो होती है वो प्लास्टिक की बॉल होती है जो हॉलो होती है अच्छा जी, उसको उससे खेला जाता है। ये हाथ से नहीं खेलते, ये टूथ से खेलते हैं। तो इसको भी तो खेलने के लिए पहले सीखना पड़ता होगा ना? हाँ, कोचिंग है, बिल्कुल हाँ। है, हाँ, बिल्कुल है। और मैं अपने सर का नाम लेना जरूर चाहूंगी। इसरार सर जो है, उनकी वजह से मैं स्पोर्ट्स की तरफ आई, और आज आपने तक उनसे सीखा? जी बिल्कुल, अच्छा, सीख के ही तो आगे बढ़ रहे हैं। वाह वाह वाह, सही। सो बहरहाल हाणे जेको आहे पंहिंजो असां सां तमामु ख़ूबसूरत आवाज़ जी मालिक जेको आहे रीना नाज़ बि कॾहिं उन्हनि खां पुछंदासीं तव्हां कीअं हिन फील्ड में आया आहियो ऐं कॾहिं खां आया आहियो? मां हिन फील्ड में आयमि, मूंखे 3 साल थी विया आहिनि अच्छा, जी। ऐं मां पहिरियां मॉडलिंग कंदी हुअमि, पोइ Modeling थोरे कंदी? टाइम में ई वरी सिंगिंग में आयमि। सिंगिंग में ॾाढो शौक़ु थी वियो। पहिरियां मुंहिंजी अम्मी खे शौक़ु हूंदो त सिंगिंग कर, पोइ इन जे करे मां सिंगिंग में अची वियमि। अच्छा, त ॾिसो हिकु मॉडल ऐं वरी सिंगर मतिलबु जी। अलॻि अलॻि आहे, त जी। कीअं माना तव्हांजी अम्मी जी त चलो हुई ख़्वाहिश, पर इन जे लाइ आवाज़ खपंदो आहे, जी, त छा बिल्कुलु। तव्हांखे मतिलबु इहे पहिरियां गट्स हुया, आवाज़ सुठो हुयो पहिरीं खां? जी, मूंखे काफ़ी चवंदा हुआ त ॻाए, हाँ। तुंहिंजो लुक सुठो आहे, आवाज़ सही आहे। पोइ इन जे करे वरी पोइ इहो अम्मी जो बि ध्यानु हूंदो इन ॾे त सिंगिंग कर। पोइ मां सोचियमि त ठीकु आहे, अम्मी जी बि ख़्वाहिश पूरी कयां, ऐं सभु चवनि बि था। ऐं सिंगिंग में वरी आयमि त सिंगिंग में मूंखे इलाही माना सुठो लॻो, ऐं मूंखे इलाही सिंगिंग सुठी लॻी मॉडलिंग खां वधीक। कंहिंखां सिखियो? तव्हांजो उस्ताद केरु आहे? मुंहिंजो उस्ताद आहे लियाकत अली समो। अच्छा, उन्हनि खां जी, सिखियो जी। तव्हां? केतिरो टाइम लॻो तव्हांखे सिखण में? सिखण में मूंखे थोरो टाइम लॻो। पहिरियां मां लाइव न ॻाईंदी हुअमि, पहिरियां एल्बम हुया मुंहिंजा काफ़ी। हाणे पोइ जॾहिं मां उस्ताद लियाकत अली समे खां सिखियमि, पोइ मां पंहिंजूं महफ़िलूं शुरू कयूं ऐं लाइव ॻाइणु शुरू कयो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो बहरहाल अञा कचहरी खे असां पंहिंजी कंटिन्यू कंदासीं, पर ब्रेक जो टाइम थियो आहे त ब्रेक ते हलंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी गॾु। वेलकम बैक जी। हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था, ऐं असांजे महिमान असां सां गॾु आहिनि, असांजी कचहरी भले पई। अच्छा, सर खां पुछंदासीं त किचन कंपोस्ट इन जी छा माना है ऐं इहा कहिड़ी बला आहे? किचन कंपोस्ट क्या है असल में? किचन कंपोस्ट आपके किचन से जो आप इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, उनमें निकलने वाला वो वेस्ट मटेरियल को हम डीकम्पोज करके या रिसाइकिल करके दोबारा पौधों में एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसको इंटरनेशनल लेवल पे तो इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, इतनी अहमियत है। हमारे यहाँ तो लोग इसको निकाल के कचर के किचन को बाहर फेंक देते हैं और बाहर का भी इन्वायरमेंट ख़राब करते हैं गंदगी को। लेकिन अगर आप किचन के सारे वेस्ट मटेरियल में सिर्फ पका हुआ खाना नहीं होता, ऑयल नहीं होता, इस किस्म की चीज़ें नहीं है, वेजिटेबल्स की जो है वेस्टेज होता है, फलों का वेस्टेज होता है, अंडे हैं, छिलके हैं, चाय की पत्ती है, ये सारी मिक्स होके फिर एक ड्रम में डीकम्पोज़र जो आपका होता है उसमें आप डाल देते हैं, और वो उसमें 3 से 4 महीने लेता है, सब्जेक्ट टू वेदर है ये। अच्छा। यानी सर्दी में कुछ ज़्यादा टाइम लगता है और गर्मी में जल्दी डीकम्पोज हो जाता है, रिसाइकिल हो जाता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ, इन सब चीज़ों की शक्ल बिल्कुल इस तरह आती है जैसे आप ये समझ लीजिए, या तो चाय की पत्ती जैसे बारीक हो जाती है, हाँ। ब्लैक हो जाती है। ये सारा रॉ मटेरियल जाने के बाद 4 महीने बाद ये प्रोसेस होके अच्छा। निकलता है, तो इसको हम ब्लैक गोल्ड हम नहीं कहते बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे कहते हैं। तो इसमें सब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे चाय की पत्ती है, अंडे के छिलके भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, आपके फ्रूट्स के छिलके भी होते हैं। अच्छा। ये सब चीज़ें, बस पका हुआ खाना नहीं, ऑयल नहीं, शीशा नहीं, प्लास्टिक नहीं, लकड़ी नहीं, इन ये अवॉइड करनी बस ये अवॉइड करते हैं। इसको आप डाल दें, ये रिसाइकिल हो जाएगा 3 से 4 महीने में। उसके बाद आप पौधों में इस्तेमाल करें, बेहतरीन किस्म की। मतलब ये पौधों के लिए बहुत अच्छी जी खुराक बहुत बन अच्छा, जाती है। मैं तो अपने प्लांट्स में यही यूज़ करता हूँ।
हालांकि सर्दियों का जो ये पीरियड इस वक्त चल रहा है, जी। इसको हम प्लांट्स के लिए डोरमेंसी पीरियड कहते हैं, यानी प्लांट्स का सो जाना या रेस्ट में चले जाना या बेहोश, ये 1.5 से 2 महीने रहता है। इसके बाद जो मौसम आता है उसे हम बहार का मौसम कहते हैं। बिल्कुल। तो ये पीरियड में बड़े पौधे ख़राब होते हैं, डैमेजेस होते हैं उनका। सर्दियों में, हाँ यही मैं पूछ रही थी कि सर्दियों में फिर इनकी कैसे हिफाजत करें। सर्दियों में जो इसे ठंडी हवाई टेम्परेचर गिर जाता है बहुत, हमारे शहर के अलावा और भी शहर ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गिर जाता है। हाँ। तो एक्चुअली ये होता है कि जो इसके जो पत्ते होते हैं जिनमें पौधों की खुराक बन रही होती है, जड़ों से आने के बाद पत्तों में बनती है धूप लेने, रोशनी लेने से, वो उसके अंदर उनके जो खलियात कह लें आप होते हैं, सेल्स जो होते हैं, वो फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, इसलिए खुराक भी नहीं बना पाते, बढ़ते नहीं, ग्रोथ रुक जाती है उनकी। या आप सादे लफ्ज़ों में कह लें कि वो बेहोशी में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। हाँ, अब हम उन्हें समझते नहीं लोग, और क्या करते हैं कि उसे बहुत सी खाद देते हैं, कभी पानी देते हैं, कभी कुछ देते हैं। तो एक शख्स अगर सोया हुआ है या बेहोश है तो वो क्या खुराक खाएगा, क्या होगा उसको, कुछ भी नहीं। आप उसको उसी की हालत पे छोड़ दें। उसको सर्दी से बचाने के लिए ये होता है कि आप ऐसी जगह रखें ज़रा दीवार वगैरह से क्लोज करके जहाँ उसको डायरेक्टली हवा हिट ना करे, बहुत ज़्यादा हवा ना लगे। मल्चिंग एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मल्चिंग करना। मल्चिंग मीन्स होता है कि आप गमले में, अगर आप पॉट्स कल्चर में काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आप उसको मट्टी को ना एक कवर करते हैं, वो चाहे चावलों का छिलका हो या और पत्ते हो खुश्क, उनकी तह हो, और भी इस तरह नारियल के कुछ छिलके, कुछ इस तरह की चीज़ों से उस पर एक लेयर बिठा देते हैं तो हवा डायरेक्ट जड़ों को भी कूल नहीं जाती। एक ये भी तरीका होता है हवा से। पॉलीथीन अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडक माइनस में सिंगल डिजिट में आपका टेम्परेचर जा रहा है, उसमें आप पॉलीथीन वगैरह से भी आप शौकीन हैं और आपके पौधे बहुत अच्छे हैं, ख़राब होने से यही सारी कुछ कवर कर सकते हैं। जी, ठंडा पानी ना डालें इनको, शाम को पानी ना दें, ज़्यादा पानी ना दें, ये केयर करनी पड़ती है। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, हर जिनखे भी ज़ाहिर ॻाल्हि आहे शौक़ु त हर कंहिंखे हूंदो आहे त पंहिंजो घर या गार्डन या किचन जेको आहे ख़ूबसूरत लॻे, त अॼु जो जेको प्रोग्राम आहे ध्यान सां ॿुधिजो, छो जो ट्रिक्स ऐं टिप जेके आहिनि उहे बि सर खां मिलनि थियूं पियूं। अच्छा, हेॾा जेको आहे फरिया गॾु आहे, त फरिया खां पुछंदासीं, जैसे आप क्या कहते हैं कि एंकर पर्सन रह चुकी हैं, हूँ, तो क्या करती हैं आप, ये बताएं। मैं कॉन्सुलेट्स को कवर करती हूँ ज़्यादातर। जितने भी पाकिस्तान में कॉन्सुलेट्स हैं वो सबको मैं कवर करती हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, जैसे एक एंकर पर्सन और फिर जैसे आपकी दूसरे हॉबीज़ हैं, आपको ज़्यादातर, जैसे मैंने पहले भी पूछा कि ज़्यादातर आपको काम करने में या मज़ा कहाँ आया, तो एंकरिंग की तरफ जो है वो उसमें तो मतलब ज़्यादा बातूनी बंदा चाहिए होता है, तो आप किसे मैनेज कर लेती हैं? आप एक औरत से पूछ रही हैं कि बातूनी होना चाहिए। सही तो है। आप इसका जवाब आप समझ सकती हैं कि आज की शो की जो एंकर है वो आप है। क्योंकि हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं। हाँ, जो होते हैं ना वो अच्छा बोल लेते हैं, मतलब इस तरह। तो आप मतलब वो में जो जवाब आपने वैसे ही दे दिया इशारों में ही कि हाँ। सो बहरहाल हम जो है अपनी कचहरी को कंटिन्यू करेंगे, पर जो म्यूज़िक भी ज़रूरी आहे। ऐं म्यूज़िक ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, जीअं पौधनि खे ऑक्सीजन, पौधा असांखे ऑक्सीजन ॾींदा आहिनि, वण टिण असांखे ऑक्सीजन असांखे ज़रूरी आहे, उन्हनि खां वठण, त ईअं वरी म्यूज़िक बि इंसान जे लाइ ज़रूरी आहे, माइंड खे फ्रेश करण जे लाइ। सो इन खां पुछंदासीं, छा ॿुधाईंदो स्टार्ट में असांखे? जी, मां तव्हांखे सॉन्ग ॿुधाईंदमि। मुंहिंजो सॉन्ग आहे, हा जी जी, मुंहिंजो पंहिंजो ई आहे। ओके, माइक तव्हांजी हैंड माइक आहे? न, माइक ये है बस। हैंड माइक तव्हांजे साइड में आहे। असां पहिरियों दफ़ो प्यार कयो आहे, असां पहिरियों दफ़ो प्यार कयो आहे, जे बची वियासीं भाग थई पिरी, जे बची वियासीं भाग थई पिरी, थी मुखालिफ़ हर को वयो आहे, वयो आहे, जे बची वियासीं भाग थई पिरी,
जे बच्ची जासी भाग थी पिरी असां पहिरियों दफ़ो प्यार कयो आ जे बच्ची जासी भाग थी पिरी जे बच्ची जासी भाग थी पिरी आशिकनी जा दुश्मन खोड़ थई मोहब्बत में प्यारा दुखिया ॾाढा मोड़ थई असां आशिकनी जा दुश्मन खोड़ थई मोहब्बत में प्यारा दुखिया ॾाढा मोड़ थई जो केर न सजण रहियो आ जी बच्ची व्यासी भाग थी पिरी जी बच्ची व्यासी भाग थी पिरी असां पहिरियों दफ़ो प्यार कयो आ जे बच्ची व्यासी भाग थी पिरी जे बच्ची व्यासी भाग थी पिरी लिखी लिखी तो साजानी लिखी लिखी तो साजानी हलो हाय कया थी लगी डप ॾाढो थो पोइ बि अचां थी आशिकनि सां ईअं ॾुकींदो आहे लिखी लिखी तो साजानी हलो हाय कया थी लगी डप ॾाढो थो पोइ बि अचां थी घर में मसेलो पियो आ जे बच्ची व्यासी भाग थी पिरी जे बच्ची व्यासी भाग थी पिरी असां पहिरियों दफ़ो प्यार कयो आ जे बच्ची व्यासी भाग थी पिरी जे बच्ची व्यासी भाग थी पिरी अतो हुसैन तोसां मुंहिंजी दिलि आहे तोखां वधीक खिची केर बि नाहे अतो हुसैन तोसां मुंहिंजी दिलि आहे तोखां वधीक खिची केर बि नाहे ख़्याल कजां हर कंहिं चयो आ जे बच्ची व्यासी भाग थी पिरी जे बच्ची व्यासी भाग थी पिरी असां पहिरियों दफ़ो प्यार कयो आ जे बच्ची व्यासी भाग थी पिरी जे बच्ची व्यासी भाग थी पिरी वाह 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 ज़बरदस्त सो ब्रेक जो बि टाइम थियो आहे ब्रेक ते हलंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी गॾु
वेलकम बैक जी, एक दफ़ो मेरे तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था ऐं न्यूज़ ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची वियासीं। अच्छा, न्यूज़ बि जेको आहे न ॿुधणु ज़रूरी हूंदो आहे, छो जो इर्द गिर्द असांजे शहर में, असांजे आस पास, असांजे मुल्क में छा थो वहे वापरे उहो असांखे ख़बर पवंदी आहे त छा थो थिए ऐं हालातनि जी ख़बर पवंदी आहे। प्लस में त न्यूज़ पेपर हुजे या न्यूज़ चैनल्स हुजनि, न्यूज़ ॿुधणु खपनि ऐं सुठी ॻाल्हि आहे, माण्हू हर ख़बर खां बाख़बर रहे त सुठी ॻाल्हि आहे। सो बहरहाल पंहिंजा महिमान गॾु आहिनि, असां फरिया गॾु आहे। फरिया खां पुछंदासीं, फरिया थोड़ी देर पहले हमने जो फैशन की बात की थी, फैशन डिज़ाइनर के हवाले से, तो आपने कहा लेडीज़ का काम जो है वो थोड़ा मुझे मतलब समझ नहीं आया, मैंने वो अवॉइड कर दिया बाकी जेंट्स का। तो लेडीज़ का मैं ये पूछूंगी कि आपको नहीं लगता अगर वो आप कंटिन्यू करती तो शायद मतलब और अच्छा होता, क्योंकि लेडीज़ का काम ज़्यादा होता है बनिस्बत मर्दों की, या मर्दों का ज़्यादा है? दिखने में तो वो बेचारे लगते हैं ना। हाँ बेचारे लगते हैं, बट फैशन की इंडस्ट्री में जो है ना आजकल जो है, जबकि कोरियंस का दौर आ चुका है, हाँ, जब से उन्होंने जो अपने आप को इतना हाईलाइट किया है, उसके बाद तो सारे लड़के मेकओवर भी कर रहे बिल्कुल कर हैं रहे और ड्रेसिंग भी अच्छी कर रहे हैं। तो लेडीज का ये है कि लेडीज की आपको हर जगह वैरायटी मिल जाएगी। एक लेडीज का जेंट्स के लिए बनाना इट इज थोड़ा सा जो था वो एक चैलेंजिंग था, तो फिर उसके ऊपर काम करने में ज्यादा मजा आ रहा, क्योंकि मुझे पता है कि लेडीज को क्या चाहिए, बिकॉज बीइंग अ लेडी तो मुझे भी पता है कि हाँ ये और फिर उसमें आप क्रिएट करते हो ना, तो वो उसमें ज्वेलरी, एसेसरी, ये सारी हर चीजें वो करनी पड़ती है। और वो जो जेंट्स का होता है, दे नीड समथिंग यूनिक बट विद द लेदर ओनली, नॉट विद द एसेसरीज। अच्छा, वैसे जाहिर सी बात है, मतलब आपको जिंदगी दे, मल्टी टैलेंटेड खातून है आप। वैसे जब हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और हम बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे फिर इर्द गिर्द जो घर के मतलब बहनें होती हैं, बच्चे होते हैं या इस तरह, फिर वो आपसे फरमाइश करते हैं, तो आपके जो अपने बच्चे वगैरह हैं उनकी फिर डिज़ाइनिंग वगैरह कौन करता है? आप करते हैं या वो अपनी खुद सिलेक्शन करते हैं? नहीं, मैंने अभी मेरी कज़न की शादी थी, उसमें भी मैंने डिज़ाइन किया था, और क्योंकि उनकी सर्दियों में शादी हुई है तो उन्होंने कहा था कुछ इस तरह से हो कि हमारा टच जो है वैसा है। मैं तो लेदर पे काम करती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं आप वेलवेट पे मुझे बना के दें, तो वेलवेट जैकेट्स मैंने फिर उनको बना के दी थी। वेलवेट, वाह वाह जबरदस्त। खुद ही बनाई आपने? जी बिल्कुल, डिज़ाइन करती हूँ, लेकिन हमारे पास वेंडर्स हैं। हाँ, अच्छा, तो फिर ये अच्छा, मैं ये पूछूंगी, अगर इतना अच्छा काम जाहिर सी बातें आप कर रहे हो, तो बाकायदा फिर आप क्यों इसको नहीं आगे बढ़ा रहे हो? जैसे बुटीक्स वगैरह होते हैं इस तरह। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन उसको बाकायदा बढ़ाने के लिए हमें मार्केट चाहिए। आज से आप 20 साल पहले चले जाएं तो लेदर की मार्केट बहुत ज़बरदस्त थी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती थी, और किसी एक कंट्री का नाम नहीं लेना चाहूँगी, उसका रुझान बहुत ज़्यादा था हमारी तरफ। कराची तो यूरोप था हमारा। हाँ। सो अब जो है वो लेदर को, एक तो हमारे पास कराची के अंदर मौसम ऐसा नहीं है, सही, जो लोकल हैं वो नहीं लेते, तो अब आप स्पेसिफिकली किसी के लिए टाइम टू टाइम बनाना है तो फिर वो सही है, अदरवाइज कंटिन्यूसली नहीं कर सकते। अगर आपके पास हाई स्केल ना हो, इसके लिए आपको हाई स्केल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंटरनेशनली इसको इन्वॉल्व। अच्छा, फिर आपने लेदर पे ही काम क्यों करा? क्योंकि देखे ना, जैसे आपने कहा कि अभी वो हमारे पास मौसम नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है। वाकई में कराची में तो पहले हल्की हल्की बारिश होती थी 24 घंटे और इस तरह का माहौल होता था, लाइक इस्लामाबाद लगता था, कराची भी। तो अब वो नहीं है, तो आपको ये सोचना चाहिए था ना उस टाइम, क्योंकि अभी आप देखो ना, इतनी अच्छी चीजें आपको आ रही हैं, लेकिन सिर्फ लेदर पे, उसको किसी दूसरे कपड़े में क्यों नहीं आपने कन्वर्ट किया उसी टाइम? हर किसी का एक होता है ना, प्ले गेम होता है कि मुझे अगर कैनवस पे खेलना है तो कुछ लोग पेंसिल से खेल रहे होते हैं, कुछ कलर से खेल रहे होते हैं, आजकल जो है वो फायर से जो है वो पेंटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल, कुछ सैंड से कर रहे हैं। तो मेरा जो सिलेक्टिंग था वो ये था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है, मेरे हम लोग लेदर वाले कहलाते हैं, चमड़े वाले। तो वो फादर की तरफ से भी है, भाइयों का भी यही काम है, तो फिर बहन का भी दिमाग उधर ही आया था। अच्छा, हाणे सर खां पुछंदासीं त जीअं किचन गार्डन जी ॻाल्हि हले पई ऐं पौधा पोखण जी ॻाल्हि हले थी, त इन्हनि खां पुछंदासीं त जेको पाणी ॾियण जो वक़्तु हूंदो आहे हिकिड़े वण खे या पौधनि खे, उनजो छा तरीक़ेकार हूंदो आहे? सवाल तो आप समझ ही गए होंगे कि वाटरिंग जो है उसका क्या तरीका है? वाटरिंग के अंदर ये है कि पानी पौधों को देना सुबह में ज़्यादा अच्छा है अगर टाइमिंग की बात करें। अच्छा। और सेकंड बात होता है तो फिर वो असर यानी कहने 5-6 बजे के बाद दें आप। अच्छा। बीच की ड्यूरेशन में पानी ना दें।
सुबह पानी देने से पानी जड़ों में जाके और उसे खुराक बनने के लिए काम आता है। दूसरा ये सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग, अर्ली सुबह मतलब हाँ दे दें आप, इतना अर्ली नहीं कि आप दे सकते हैं सुबह तेज धूप निकलने से पहले या तेज अच्छा, हाँ आप दे सकते हैं। लेकिन ये है कि इसके अलावा एक और ख़ास ख्याल रखना है कि एक आम तस्वुर है कि जी हमारे पौधे हैं तो हम इन्हें बहुत सारा पानी दें तो बस कल से वो बड़े हो जाएंगे, जल्दी से बड़े हो जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा धोखा होता है, बजाय वो बढ़ने के ना वो मर जाते हैं। अच्छा, तो इसकी भी कोई क्वांटिटी होती है? जी उसका उसको ज़्यादा पानी देने से नीचे उनकी जड़ों में पानी स्टोरेज ज़्यादा होती है और वो उसकी जड़ों में फंगस लगता है और वो गलना शुरू हो जाता है। अरे और आहिस्ता आहिस्ता पौधा मर जाता है। पानी उसको आप जब दें जब पौधे को ज़रूरत हो पानी की, या पौधे को अगर आप गमलों में काम कर रही हैं, पॉट कल्चर में कर रही हैं, ज़्यादातर तो कराची में तो पॉट कल्चर में ही काम है, तो उसमें कर रही हैं, तो फिर आपको जब देना चाहिए जब आपको उसकी ऊपर की 1-1.5 इंच की मिट्टी खुश्क महसूस हो, या पौधा बताए आपको कि वो कुछ डाउन हो रहा है, लेज़ी हो रहा है, उस वक्त पानी दें। हर वक्त पानी देना, सर्दियाँ हैं तो भी रोज़ दे रहे हैं, गर्मियाँ हैं तो भी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट टू वेदर भी है, सही, ये भी ख्याल रखना है। टाइमिंग्स को देखें, पानी की क्वांटिटी कितनी देनी है, कब देनी है, नहीं देना पानी, इसको ख्याल रखें। सही, जैसे भाई हमें प्यास लगती है तो ही हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी पीते हैं, तो पौधा भी वही है, वो भी सांस लेता है, वो भी जिंदा है, तो उसको भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। अच्छा जेको आहे हेॾा असां रीना सां ॻाल्हाईंदासीं। रीना, जीअं तव्हां चयो त मूंखे घटि टाइम लॻो सिंगिंग माना सिखण में, पर हीअ त चवंदा आहिनि त मतिलबु दरिया आहे, समुंड आहे, हिते जेतिरो सिखो ओतिरो घटि आहे। त तव्हां जीअं तव्हांजो हिकिड़ो ई उस्ताद रहियो आहे या अॻियां बि कंहिं अञा वॾे कंहिं उस्ताद खां सिखिया वठंदो? मुंहिंजो पहिरियां त उस्ताद लियाकत अली समो ई हुयो ऐं उहो बि रहंदो आयो। उन खां मरहूम अल्ताफ़ अली समो न हुयो जेको वफ़ात करे वियो हाणे, पोइ विच में उहो बि रहियो, पोइ उहो वफ़ात करे वियो, वरी उस्ताद लियाकत अली समे खे बि न घुरायो आहे जेकी। अच्छा जी, मतलब 2 खां 3 मतलब तव्हांजा उस्ताद रहिया आहिनि। त हाणे हिकिड़ो सिंगर जेको आहे उहो पंहिंजे आवाज़ खे मेंटेन करण जे लाइ रियाज़ चवंदा आहिनि त कबो आहे, त तव्हां केतिरो टाइम ॾींदा आहियो रियाज़ खे? हाणे जॾहिं मतिलबु महफ़िलियूं हूंदियूं आहिनि, प्रोग्राम हूंदा आहिनि, हीअ त सीज़न आहे ख़बर अथव सियारे जी, बिल्कुलु एॾी महिल घटि टाइम मिलंदो आहे। बाक़ी मतिलबु जेॾी महिल टाइम हूंदो आहे त उहो सुबुह जो निराने रोज़ कंदा आहियूं। अच्छा, ही त सीज़न में त तव्हांजो रियाज़ उअं ई थी थो वञे, मतिलबु तव्हां ॻायो वॼायो था हुते, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, त मतिलबु उन में राति जो की सॼी राति महफ़िलुनि में थी लॻी वञे, टाइम थो लॻी वञे, वरी माण्हू अचे थो, वरी सुबुह जो देरि सां उथे थो त केॾी महिल रियाज़ करे। सही ॻाल्हि आहे। अच्छा, हूअं जेके तव्हां वञो था शोज़ करण, या जीअं हाणे तव्हां पाण ई ॻाल्हि कई त सीज़न आहे शादियुनि वग़ैरह जी, उते त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे तव्हां लाइव ॻाईंदा हूंदो ऐं ट्रैक्स माना घटि इस्तेमालु थींदा आहिनि। हाणे शोज़ वग़ैरह में माण्हू करे सघे थो, पर लाइव जेका शादियूं आहिनि उन्हनि में त छा वधीक जेको माण्हू ॿुधणु चाहिनि था, ऐं जॾहिं ॿुधनि था त तव्हांखे छा रिस्पॉन्स मिलंदो आहे माण्हुनि जी तरफ़ां? जी, किथां कीअं मिलंदो आहे, किथां कीअं मिलंदो आहे, ख़बर अथव, किथे कीअं माण्हू हूंदा आहिनि, किथे कीअं हूंदा आहिनि। सुठो बि मिलंदो आहे, केॾी महिल कीअं मिलंदो आहे, केॾी महिल कीअं मिलंदो आहे। अच्छा अच्छा अच्छा, हूअं मतिलबु एल्बम्स तव्हां ठाहिया आहिनि? जी जी बिल्कुलु, काफ़ी मुंहिंजा एल्बम। केरु सिलेक्शन कंदो आहे तव्हांजे एल्बम? मुंहिंजी पहिरियां खां त शुरूआती तमामु सुठो शाइर आहे, शाइर ॾेपर अब्दुल हक, ॿुधो हूंदव, उन ई शुरू कई ऐं पहिरियां खां ई उन में कंदी ईंदी आहियां, अञा बि उन में कंदी ईंदी आहियां गाना, ऐं ॿिया त बाक़ी कंदा ईंदा आहिनि। अली दोस्त बुरड़ो थियो, उहो बि सुठो शाइर आहे। जी, तव्हांजो अहिड़ो कहिड़ो गानो आहे जेको तव्हांजो वायरल थियो हुजे या मशहूरु थियो हुजे, जंहिंसां तव्हांखे मतिलबु हिकिड़ी पज़ीराई मिलंदी आहे न, त हा पहचान मिलंदी आहे त हीअ बि आवाज़ आहे रीना नाज़ आहे? कहिड़ो सॉन्ग? मां काफ़ी त ॿुधो आहे त जंहिंमें मूंखे हिकिड़ो दफ़ो मां किथे वेठी हुयमि जी, नंढड़ी छोकिरी हुई, एतिरी ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं केरु सुञाणींदो आहे, ख़बर अथव। सही, उहा पंहिंजी अम्मी खे वठी आई, चई अच अच ओया सिंगर रीना नाज़ वेठी आहे जंहिंजो गानो आहे मूंसां थी जोड़ जमे ते सनम। अच्छा जी, पर काफ़ी त मूंखे इन गाने सां माण्हुनि सुञातो। अच्छा जी, चलो सही आहे। सो हाणे वरी जेको न हाशिम जी वारी आहे, त हाशिम खे ॿुधंदासीं, ऐं हमेशह जीअं तव्हां ॿुधंदा आहियो हाशिम जो आवाज़ माशाल्लाह
सो वरी हाशिम खां कुछ न कुछ ॿुधी। आप दोनों को मैं ये पूछूंगी जरूर, म्यूजिक से तो सबको लगाव होता है, आपको पौधों के अलावा म्यूजिक से लगाव भी होगा? जी। जाहिर सी बात है, पौधे भी हमारे लिए जरूरी है और म्यूजिक भी जरूरी है, दोनों इंसान के लिए जरूरी है। तो हाशिम छा ॿुधाईंदो? क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते। क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। ये रात ये बरसात, ये रात ये बरसात, ये सावन का महीना, ऐसे में तो आता है शोलों को भी पसीना। इस रुत में गरीबों की दुआ क्यों नहीं लेते, इस रुत में गरीबों की दुआ क्यों नहीं लेते, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। देखो तो जरा झांक के बाहर की फजा में, देखो तो जरा झांक के बाहर की फजा में, एक आग सी सीने में लगा दी है हवा ने। इस रुत में गरीबों की दुआ क्यों नहीं लेते, इस रुत में गरीबों की दुआ क्यों नहीं लेते, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। वेल अच्छा मां वरी वेलकम बैक बि चओ। सो बहरहाल ब्रेक जो टाइम थियो आहे, वेलकम पोइ कंदासीं, ब्रेक ते हलंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हायूं। वेलकम बैक। हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था, असांजे महिमान सां सां गॾु। अच्छा सर वेठो आहे त सर खां पुछंदासीं त जो पौधे या जो प्लांट्स हमारे मुरझा जाते हैं तो उनके लिए क्या मतलब दवाई वगैरह क्या होती है, मेडिसिन फॉर प्लांट, तो इसके लिए क्या करना चाहिए अगर पौधों में कोई बीमारी लग जाती है तो? पौधों में बीमारी लगेगी तो जाहिर बात है फिर तो आपको मेडिसिन और ऑर्गेनिक मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। अच्छा। ऑर्गेनिक कोशिश करें, अगर सब्जियां हैं तो केमिकल से बचें आप, अगर वेजिटेबल्स हैं तो केमिकल से आप अवॉइड करें, घर में आप ऑर्गेनिक यूज़ करें। और दूसरी बात है कि अगर पौधा मुरझा रहा है या आपको अनहेल्दी लग रहा है तो उसकी वजह बीमारी के अलावा भी हो सकती हैं कि पानी उसको ज़्यादा गया या पानी उसको बहुत कम दिया है, ये भी वजह हो सकती है। मौसम की तब्दीली की भी कुछ वजह हो सकती है।
और ये है कि उसमें आपको ज़्यादातर ऑर्गेनिक मेडिसिन स्प्रे करें वक्त ज़रूरत या टाइमली होता है। एक रूटीन शेड्यूल बनाया आपने, 1 महीने में 1 बार कर दी प्रिकॉशनली। हाँ और एक ये होता है कि जब आपने इंतज़ार किया कि हाँ जी इसको कोई वायरस अटैक हो जाएगा, हाँ तो फिर मैं इसकी सेहतयाबी के लिए कोशिश करूँगी। सही। तो इससे बेहतर है कि आप उसको एक टाइमली शेड्यूल कर लें। अगर आप वेजिटेबल्स हैं तो 15-20 दिन में आप रिपीट कर दें। ऑर्नामेंटल या मजबूत प्लांट हैं 12 मंथ्स जो चलते रहते हैं, तो उनके लिए आप 1 महीने में भी एक करें, ताकि इंतज़ार न करें कि जब बैक्टीरिया कोई वायरस अटैक होगा हाँ बीमार तो फिर हम इसको ठीक करना शुरू करेंगे। अच्छा और दूसरी बात है, अगर मट्टी सॉइल मिक्सचर अच्छा होगा, अच्छा बनाया जाएगा, तो पौधों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाइटल फोर्स बहुत अच्छी होगी, जिसकी वजह से उन पे इंसेक्ट्स के अटैक कम होते हैं। और ज़्यादातर येलो फूल्स मैंने देखा है, फ्लावर्स देखे। मैं किसी यूट्यूब और किसी सोशल से हवाले से बात नहीं करता हूँ, मैं अपने सही। ज़ाती एक्सपीरियंस पे बात करता हूँ। बिल्कुल मैं कहीं से कॉपी नहीं करता इन चीज़ों को। मैंने जो खुद से देखा है कि इंसेक्ट्स ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो येलो फ्लावर्स को बहुत पसंद करती हैं। अच्छा हाँ, और येलो पे ही याद आती हैं। अगर आपके पास येलो फ्लावर्स लगे होते हैं तो फिर बैड इंसेक्ट्स भी आते हैं और पॉजिटिव वाले, अच्छे वाले भी आते हैं। अच्छा। अच्छे से मुराद ये कि वो पॉलिनेशन में अच्छा रोल अदा करते हैं आप प्लांट्स की। मतलब येलो कलर वो येलो रखता है कलर उसमें। के प्लांट जो फूल और फ्लावर्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं उनको। अच्छा जैसे सब्जियों की अभी आपने बात की कि हमें चाहिए कि सब्जियों को थोड़ा ज़्यादा मतलब केमिकल चीज़ों से हम थोड़ा दूर रखें, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे हम बाहर जाते हैं तो बहुत सारी मौसम की सब्जियां मिलती हैं, लेकिन वो सब्जियां भी हमें नज़र आती हैं जिनका मौसम नहीं होता, तो वो फिर कैसे वो उगाते हैं और उनको क्या मतलब केमिकल देना पड़ता है या वक्त से पहले वो कैसे हमारे पास आ रही है? जो आपको मौसम के अलावा, मौसम जो चल रहा है सर्दियों का, अगर आपको गर्मियों की सब्जियां नज़र आती हैं जी तो यही सवाल होता है कि इस मौसम में ये कैसे हैं। हाँ तो इसके लिए थोड़े से स्पेशल तरीके होते हैं। ख़ासकर ये कि उन सब्जियों को बाकायदा पोली हाउसेज होते हैं, हाँ माहौल, उनको धोखा दिया जाता है। धोखे से उगाया जाता धोखे है। से उगाया जाएगा कि जी इस वक्त तो बहुत गर्मी है, हाँ अंदर का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, स्पेशल कुछ बूस्ट करने वाली फर्टिलाइजर्स दिए जाएंगे। अब बाहर तो चल रहा है आपका टेम्परेचर 12, 15, 18, लेकिन अंदर उसको 40, 35 दिया हुआ है जो उसकी temperature। रिक्वायरमेंट है। तो वो माहौल उसको दे के ना हम उनको ग्रो कर लेते हैं और उसमें ऐसे फर्टिलाइजर तो उसमें और जो अपने वक्त पे एक चीज बनती है तो उसमें फायदा या नुकसान है? देखिए, फ़र्क तो होता है। ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल टाइम पे नेचुरल वेदर से जो आ रही है, हाँ उसको एक वो तो अलग आर्टिफिशियल चीज़। अंदाज से करने में आपको, ये हम इसको आर्टिफिशियल कह सकते हैं, हाँ यूँ कह सकते हैं आप, आर्टिफिशियल ही हुआ ये। जैसे हम चिकन खाते हैं जी, चिकन इसके है लिए भी वो, ये हाँ। कहा जाता है। तो अब ये है कि आपको वेदर के हिसाब से फ्रूट भी आते हैं। बिल्कुल अब उसको आप खाएंगे, उनका टेस्ट है वो वक्त अलग अच्छा होगा। और फ़ायदेमंद भी उस वक्त ज़्यादा हाँ। होते हैं। सर्दियाँ हैं, कुदरती निज़ाम है कि ऐसी चीज़ें आती हैं सर्दियों में आपके खाने के लिए ज़्यादा बेहतर, अच्छा बेहतर रहता है होती हैं, आपके लिए। बिल्कुल। तो इस तरह ये सब्जियों का भी ऐसा ही है कि आप उन्हें वेदरली यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आपकी ख्वाहिश होती है कभी रिचाने की तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। सर्दियाँ तो यहाँ कम पीरियड के लिए ना, सही बात गर्मियाँ तो हम 8-10 महीने गुजारते हैं। गुजार लेते हैं, बिल्कुल सही कहा। सो बहरहाल फरिया खां पुछना सी, आपने एजुकेशन पे भी काम किया है तो हम थोड़ा एजुकेशन पे बात करेंगे। अभी की एजुकेशन और आपके दौर की क्या फ़र्क लग रहा है? कुछ है फ़र्क? बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? अब हम सारी जो चीज़ें हैं वो स्टूडेंट के ऊपर छोड़ देते हैं। पहले हम पढ़ाते थे अच्छा और हम पढ़ते थे, अब सारा जो है वो चैट जीपीटी कर लेता है। हम आराम से उसको कॉपी पेस्ट करते हैं और पेश कर देते हैं, थोड़ा सा उसको पॉलिश करके। पहले हमें था कि हम जाते थे लाइब्रेरी कि ये क्या है, और कुछ नहीं समझ आया तो हम अपने पेरेंट्स के पास बैठ जाते थे, टीचर के पास बैठते थे, डिस्कस करते थे कि ये हमें समझ नहीं आया। अब क्या है, इजी टू गो, आपने अपने मोबाइल में गैजेट यूज़ किया एंड यू गॉट इट। लेकिन आपने वो गॉट इट कर लिया है लेकिन उसको समझा नहीं है। हाँ। वो आपको मेमोराइज तो हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं ये है क्या। सही है। और वो एजुकेशन, और मैं इससे पहले रशियन कल्चर सेंटर से पहले मैंने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में भी 10 इयर्स काम किया है एज अ टीचर।
तो वहाँ पर जो हम लोगों ने बच्चों की ग्रोथ देखी है ना, मैंने देखा कि अगर हम छोटे से बच्चे को अगर कंप्यूटर सिखाते हैं सिर्फ, तो वो जीनियस हो जाएगा। तो जब हमने ये आईटी का जो देखा, आपने इसकी चीज़ों को देखा, हमने उन बच्चों को कलर्स थीम सिखाई है, सारी चीज़ें सिखाई हैं, स्पीच थेरेपी सिखाई है। तो अब जो है वो इतना रुझान जो है वो नहीं है। उस टाइम पर मैं आई एम नॉट सेइंग कि सारे ऐसे हैं, लेकिन उस टाइम पे पेरेंट्स भी बहुत इन्वॉल्व होते थे। अब पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। आई कैन से अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, मैं अपने बारे में कहीं भी कह सकती हूँ, क्योंकि अगर कुछ टाइम ऐसा होता है कि मेरी बेटी मुझे कहती है अम्मा आई हैव टू डू दिस एंड दैट, तो अम्मा आप ये करते हैं, अच्छा 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 एक मिनट रुको अभी आई जस्ट। लेकिन वो जो टाइम था, हमारे पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे नहीं भी थे, उनके पास बहुत नॉलेज थी, ठीक है, हमारे पास नॉलेज के लिए भी टाइम नहीं है। हम बहुत इजी हो गए, हर चीज़ को इजीली टैकल करने शुरू कर दी हमने। तो मतलब फर्क आ गया है, बहुत फर्क। और निसाब में भी फर्क है, निसाब में भी फर्क है, और चीजें बहुत सारी जो है लेकिन उनमें मैं फर्क है। इसमें कहूंगी कि फर्क निसाब में तो आना चाहिए। हम मेरी अम्मा ने जो मैट्रिक किया था, तो वो जो किताबें पढ़ी थी वो अभी तक चल रही हैं। हाँ बिल्कुल, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ यही बात है, ये नर्सरी केजी वालों की भी किताबें वही हैं अभी तक, मतलब वही जो हमने पढ़ा था वो ही आप अभी तक इंग्लिश चल रहा है। तो मीडियम ये जो है वो तो हाई लेवल पे जा रहा है। हाँ, तो ठीक है, उसको चेंज वो कर दिया थोड़ा बहुत। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें यूनिफॉर्म करना चाहिए। बेसिकली एजुकेशन को अगर हम यूनिफॉर्म नहीं करेंगे, हम पीछे क्यों हैं? बिकॉज हमारा गवर्नमेंट का बच्चा जो है वो उस लेवल पे आ ही नहीं पाता, क्योंकि उसको हम ABCD 5 क्लास से पढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब आप ABCD, अब सिंधी है, अब हम सिंध में रहते हैं, हमें सिंधी वो 5 क्लास से पढ़ा रहे हैं। अगर ये बेसिक से स्टार्ट करें तो हमें सिंधी भी आएगी, लिखना भी आएगी, बोलना भी आएगी। अगर आप उसको पढ़ा ही रहे हैं तो उसको एक ऐसे पढ़ाए ना कि वो यूज भी आए। ये तो नहीं तुंजो नालो छाए मुंजो नालो छाए के अलावा हमें कुछ पढ़ाया नहीं गया। सही बात है। सो दिस इज माई पॉइंट। अगर मुझे नहीं पता बाकों का क्या आप जैसे आपने बच्चों की बात की, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि जैसे सिंधी का आपने कहा कि सिंधी सब्जेक्ट जो है वो 5 क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही कुछ भी हमें पढ़ाने के लिए दिया जाता है, तो वही वाली बात कि पहले हमारे पेरेंट्स देखते थे, अब वो ट्यूशन वाली देखेगी या फिर टीचर देखेगा। पेरेंट्स का अगर नहीं है इसमें, तो फिर इसका जिम्मेदार तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स ही हुए ना। अगर बच्चा सही से नहीं पढ़ रहा तो हमारे बच्चों पे बर्डन भी तो बहुत है ना पढ़ाई का। बर्डन तो है, क्योंकि इतना ज्यादा होमवर्क दे दिया जाता है बच्चों पे। ये तो है। हमारे पास मॉन्टेसरी का बच्चा जब आता है, हम मॉन्टेसरी के बच्चे को होमवर्क दे रहे हैं। कैन यू जस्ट इमेजिन? जो प्री बच्चा है उसको अभी कुछ आया नहीं है, उसकी अम्मा उसको रटा रही है, पहला कलमा पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। मतलब आई एम नॉट सेइंग अबाउट रिलीजियस थिंग, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं उसको जबरदस्ती। सही यार, आप उस बच्चे को, उसको पता ही नहीं वो पढ़ क्या रहा है और आप उसे रटा रहे हो। ठीक है, तो रट्टू तोता नहीं बनाओ ना, समझाओ उसे। ये बात है, ये बात। अच्छा, रीना का पूछना सी, रीना तहां जो है पंहिंजी के तालीम किथां हासिल कई? जी लाड़काणे में स्कूल आहे जी, मां उतां हासिल कई। उतां कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी न, बस मां मैट्रिक ताईं पढ़ियमि। अच्छा, सही, ज़बरदस्त। अच्छा, ॿियो हिकिड़ो इहो सवाल कंदमि त जीअं तव्हां अॻिते थोड़ी देरि पहिरियां शाइरनि जी ॻाल्हि कई, त जॾहिं तव्हांखे शाइरी ॾिनी वेंदी आहे त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, को बि सिंगर हूंदा उनखे पहिरियां पाण रीड कंदो आहे, पढ़ंदो आहे। जी बिल्कुलु। त पोइ तव्हां हमेशा जेका शाइरी ॻायो था उनखे पाण बि त पढ़ंदा हूंदो न पहिरियां। अगरि तव्हांखे किथे कोई जुमिलो पसंदि न अचे या तव्हांखे उहो माना थोरो उनमें गड़बड़ लॻे, मुश्किल लॻे, त पोइ छा कंदा आहियो? मुश्किल लॻंदी आहे त जी चेंज कराईंदा आहियूं ऐं 2-3 दफ़ा उन्हनि खां पुछंदा आहियूं। ठीकु आहे, जीअं उहो सम्झ में अञा न ईंदो आहे त पोइ चेंज कराईंदा आहियूं। अच्छा जी, मक़सद हुन में प्रोनाउंसिएशन जेके उचार हूंदा आहिनि उहे तव्हांखे सम्झ में न ईंदा त चेंज कराए था सघो। पोइ शाइर पाण ई करे ॾींदो या तव्हां कंदा आहियो? पाण शाइर पाण ई करे ॾींदो। तव्हांजो पंहिंजो आहे थोरो शौक़ु माना शाइरी जे तरफ़, त मां बि शाइरी कयां? न, मुंहिंजो शाइरी ॾिनो आहे, मूंखे सिंगिंग में कामयाबु थियणो बस। सिर्फ़ु इन में ई आहे? जी बिल्कुलु। सो बहरहाल तव्हां चयो आहे त तव्हांखे सिंगिंग में ई कामयाबु थियणो आहे, त भला हाणे छा ॿुधाईंदो? जी, हाणे मां सॉन्ग ॿुधाईंदमि तव्हांखे पंहिंजो ई। अच्छा, ठीकु आहे जी। मुंहिंजा पायो मुंडियो हार भली वत घुमंदो,
मुझे गाड़ीअ में ओ यार भली वत घुमंदो मुझा पायो मुंडियो हार भली वत घुमंदो मुझी गाड़ीअ में ओ यार भली वत घुमंदो मुझी फुल थई सपोर्ट सुना ले कंदो कर कहीं जी न थई खोट सुना ले कंदो कर। मुझा पायो मुंडियो हार भली वत घुमंदो मुझी गाड़ीअ में ओ यार भली वत घुमंदो मुझी फुल थई सपोर्ट सुना लई कंदो कर कहीं चेंजी न थई कोट सुना लई कंदो कर। मुझा पायो मुंडियो हार भली वत घुमंदो मुझी गाड़ीअ में ओ यार भली वत घुमंदो। वारी परस तुझे अग्या पई आई मालिक तू तोखे झल पलनाई पेसन वारी परस तुझे अग्या पई आई मालिक तू तोखे झल पलनाई मुझा दिला दिलदार भली वत घुमंदो मुझी गाड़ीअ में ओ यार भली वत घुमंदो मुझी फुल थई सपोर्ट सुना लई कंदो कर कहीं चेंजी न थई खोट सुना लई कंदो कर। मुझा परिस्तार तोखे जाती काती मिलंदा कोरे बहजार तोखे जाती काती मिलंदा मुझा परिस्तार तोखे जाती काती मिलंदा कोरे बहजार तोखे जाती काती मिलंदा सजी जिंदगी दई प्यार भली वत घुमंदो मुझी गाड़ीअ में ओ यार भली वत घुमंदो मुझी फुल थई सपोर्ट सुना लई कंदो कर कहीं चेंजी न थई खोट सुना लई कंदो कर। ॾाढो मूंखे प्यारो आई दे पर अब्दुल हक माण्हू रूह वारो आई दे पर अब्दुल हक ॾाढो मूंखे प्यारो आई दे पर अब्दुल हक माण्हू रूह वारो आई दे पर अब्दुल हक मुझी अखियुनि जा ठार भली वत घुमंदो मुझी गाड़ीअ में ओ यार भली वत घुमंदो मुझी फुल थई सपोर्ट सुना लई कंदो कर कहीं चेंजी न थई खोट सुना लई कंदो कर। मुझा पायो मुंडियो हार भली वत घुमंदो मुझी गाड़ीअ में ओ यार भली वत घुमंदो मुझी फुल थई सपोर्ट सुना लई कंदो कर कहीं चेंजी न थई खोट सुना लई कंदो कर मुझी फुल थई सपोर्ट सुना लई कंदो कर कहीं चेंजी
न ते कोट सोना ले कंधो कर। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो ब्रेक जो बि टाइम थियो आहे, ब्रेक ते हलंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी गॾु। वेलकम बैक हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार चऊं था ऐं महिमान बस असां गॾु आहिनि। असां ख़ूबसूरत ट्रैक बि ॿुधोसीं ऐं जेको आहे इंजॉय बि कयोसीं, ब्रेक ते बि हलियासीं ऐं हाणे वरी असां वापसि अची वियासीं। अच्छा सर खां पुछंदासीं, सर जैसे बारिश हो जाती है तो बारिश में हम मतलब कौन सा तरीका अपने अपने प्लांट्स की हिफाजत कैसे करें? कराची शहर में तो इतनी बारिशें नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में जो वेदर है वो बहुत वेरिएबल है। कह नहीं सकते कि कम बारिश होगी या बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाए जी। और मुल्क के कुछ हिस्सों में तो होती ही बारिशें। हाँ। तो अगर आप पॉट कल्चर में काम कर रहे होते हैं तो उसमें आपको एक आसान सा तरीका, अगर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ज़्यादा देर से चल रही है, तो फिर आप अपने प्लांट्स के पॉट्स को जो छोटे या मीडियम साइज़ के होते हैं उनको लिटा दें। अच्छा। ताकि उसमें पानी की स्टोरेज ना हो बहुत ज़्यादा। वैसे वो वर्टिकल रहेंगे तो पानी उसके अंदर ना स्टोर होगा ज़्यादा। जब आप उसको लिटा देते हैं, लेट जाते वो, तो पानी उसमें जाता नहीं बल्कि वो गिरता रहता है। अगर आप बड़े प्लांट्स पॉट्स हैं जिनको आप ये वाली पोजीशन में लाना मुश्किल है, तो आप उसके अंदर मट्टी को स्लोप से कर दें, ज़रा जैसे पानी बाहर स्लोप ऐसा कर दें ताकि पानी आए तो वो बाहर है, वहाँ ना जमा हो, ना स्टोरेज कम हो जाए। अच्छा। इस तरह से। बाकी अगर बहुत ज़्यादा दिन चलने वाली बारिशें नज़र आ रही हैं, मानसून में बाज़ जगहों में तो ऐसे ही ना पूरे मानसून बिल्कुल बारिश चलती हैं, तो वो फिर अपने पौधों को सेव करने के लिए कुछ पॉलीथीन यूज़ करें, कुछ शेडी एरिया यूज़ कर लें, कुछ जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है उनको इतने ज़्यादा पानी से बचाने के लिए। अच्छा, वैसे धूप हमारे पौधों के लिए या इनके लिए कितनी ज़रूरी है? जो जनरल प्लांट्स हैं, ज़्यादातर फूलों के, सब्जियों के और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी, इन सबको ज़्यादातर धूप की ही ज़रूरत होती है। अच्छा। धूप के बगैर फल, फूल, वेजिटेबल्स मुश्किल है। सही। लेकिन कुछ इंडोर प्लांट्स होते हैं, कुछ शेडी प्लांट्स होते हैं, उनको ज़्यादा धूप, सनलाइट पसंद नहीं होती जो रोशनी। अच्छा। जैसे आपने कॉमन नेम मैं यहाँ ले रहा हूँ, आप सबको ही पता होता है, मनी प्लांट जैसे कहते हैं, जो लोग घरों में रखते हैं, पानी में डालते हैं और वो बेल की शक्ल में चलता है। बिल्कुल। तो ज़्यादा कॉमन है इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ। ऐसे तो और भी कई प्लांट्स हैं। हाँ। तो ये बहुत लिमिटेड हैं, इनको आप शेडी प्लांट कह लें। सही। कम रोशनी की ज़रूरत, यानी धूप से रोशनी इनको मिल रही है, इनका गुजारा हो जाता है, वो जल जाते। लेकिन अगर से आप धूप में ले जाएंगे तो ये बर्न करना शुरू करेंगे, ख़राब होना शुरू कर देंगे। अच्छी वाली। अच्छा सर, जैसे प्लांट्स तो बहुत हैं, लेकिन मैं फूलों के हवाले से पूछूंगी कि ऐसा कौन सा फूल है जो जल्दी तैयार हो जाता है कम टाइम में? जल्दी तो ये होता है कि जो सीजन वाइज फ्लावर्स आते हैं। अच्छा। गर्मियों के अलग हैं, सर्दियों के अलग हैं। वो सीजन जो पीरियड होता है उसके अंदर ही वो जल्दी तेजी से फास्ट ग्रो करते हैं और फ्लावरिंग कर देते हैं। अच्छा, अपने सीजन के मुताबिक है ये? नहीं, मतलब एक तो प्लांट्स वो हैं जो आपको सदाबहार हैं, सारा साल चलते हैं। सर्दी या गर्मी से उन पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। सही। कभी फ्लावरिंग कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा देने लगेगी। वो तो एक अलग वो है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना जल्दी फ्लावरिंग हो जाए, तो अब मिसाल के तौर पे जैसे गेंदा है, जिसे मैरीगोल्ड भी कहते हैं, येलो कलर का, ये आप इस सीजन में लगाएंगे, इसी में बड़ा होगा, इसी में फौरन फूल दे देगा। इसकी 4 से 6 महीने एज होगी और इसका साइकिल खत्म हो जाएगा। मतलब वो आया भी और गया भी। सही बात है। अच्छा मैडम, अच्छा आपके प्रोफेशन से थोड़ा हम हटके बात करेंगे, आपकी उससे पर्सनल लाइफ पे आ जाएंगे। तो वैसे तो जाहिर सी बात है, जो
लेडी वर्कर होती हैं, जो जाहिर सी बात है आपका भी काम है, तो हाउस वाइफ नहीं कहेंगे आपको, जाहिर सी बात है। वैसे अगर घर में होती हैं आप, इतने सारी जिम्मेदारियां बाहर की तो है ही है, घर में होती हैं, खाना शाना खुद बनाती हैं या कोई कुक है, या किस तरह आपने? नहीं, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है है? और जब वैसे तो हर वक्त नहीं पका सकते क्योंकि हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम घर से बाहर होते हैं, लेकिन जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ, आजकल बहुत सारी चैनल्स पे इतनी अच्छी अच्छी डिशेस आ जाती है, उसको ट्राई जरूर करती हूँ और पकाती और जरूर हूँ। करना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारी अम्मा ओल्ड है, लेकिन मेरी अम्मा बोलती हैं कि यार थोड़ा सा रूटीन से हट के भी पकाओ ना, तो अच्छी बात है, अच्छी कि बात है। आपके टेस्ट बर्ड्स बढ़ते हैं। बिल्कुल। अच्छा, रीना खां बि पुछंदासीं, रीना तव्हां कुकिंग वग़ैरह कंदा आहियो? जी कंदी त आहियां, पर मतलब बिज़ी हूंदी आहियां त कंदी न आहियां, पर ईंदो सभु कुझु। अचे सभु कुझु, मतिलबु फ्री टाइम में पाण ई ठाहे वठंदा आहियो? हाँ जी, जॾहिं फ्री हूंदी आहियां। इहो सुठी ॻाल्हि आहे न, मतिलबु हिकिड़ो फील्ड में त माण्हू कमु करे ई करे थो, उहो ई कमु त करिणो आहे, पर जेकॾहिं को कमकार अचे तो वधीक एक्स्ट्रा जेको असां चवंदा आहियूं त उहो सुठी ऐसी ॻाल्हि आहे। थोड़ी औरतों को वंडर वुमेन्स कहा जाता है। हाँ सही बात है। वही बात है। सो बहरहाल टाइम बिल्कुल ख़त्म थी चुको आहे असांजे प्रोग्राम जो, जेको आहे। फरिया आपका बहुत शुक्रिया, आप आई। रीना तव्हांजी वॾी महिरबानी, सर आपका बहुत शुक्रिया, आप आई। ऐं जेको आहे इंशाल्लाह वरी ज़िंदगी रही तेरे सुभाणे गॾूंदासीं किन महिमाननि सां, किन ॻाल्हियुनि या कचहरी सां गॾु। ऐं मोकिलाणी आहे कोन, बसि इजाज़त ॾियो, अल्लाह हाफ़िज़। आख़िर में जेको आहे असां हाशिम खां ख़ूबसूरत गीत ॿुधंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़। ॾेखारण तबीबन खे बेकार मुझो दारो दवा तुझो दीदार तुझो दीदार